बजाए बधाई बजने लगे। सुमंत को बुलाया, सुमंत जाओ व्यवस्था करो, गुरु जी की आज्ञा से तैयारी करो। अब एक गलती आज, अभी तो गए थे गुरु जी के यहाँ, जब तैयारी होने लग गई तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए। तब आज गुरु जी को दशरथ जी ने बुलाया। आज तक गुरु जी के यहाँ खुद जाते थे दशरथ जी, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। और आज क्या हो रहा है, गुरु जी को बुला रहे हैं, गुरु जी इधर आओ, आप जाके राम को समझाओ, ये गलती कर गए। ठीक है, अपने घर में कार्यक्रम होगा तो गुरु जी को बुलाना पड़ेगा, लेकिन समस्या होगी तो ये नहीं कि गुरु जी आप आओ फिर हमारी समस्या सुनो, जाके सुनानी पड़ेगी। गुरु जी गए, आहा, राम उस समय स्नान करने जा रहे थे, राम चरणों में गिर पड़े, बोले सेवक सदन स्वामी आगमनु। गुरुदेव आप क्यों पधारे? वैसे तो मंगल हुआ आप पधारे, लेकिन आप पधारे मुझे ही बुला देते। इधर अवध में देवताओं ने षड्यंत्र किया, बाजे बजने लग गए, बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बगाना। गुरु वशिष्ठ ने कहा, ये बाजे किसने बजाए? बोले महाराज प्रसन्नता में बाजे बजाए जा रहे हैं, राम युवराज हो रहे हैं। गुरु जी ने कहा, बज गए बाजे तो बज गए बाजे, हो गया काम। समझे कि नहीं कुछ प्रहलाद जी? बज गए बाजे तो बज गए बाजे, अब हो गया काम, अब नहीं बज सकते। अब ये देवताओं ने षड्यंत्र कर दिया है। देवताओं को ये अवध में बजते बाजे अच्छे नहीं लगे, और देवताओं ने सरस्वती को बुलाकर कहा, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, कुछ ऐसा षड्यंत्र करो कि राम राजा न बने, राम युवराज न बने। सरस्वती ने कहा, मूर्ख देवताओं, तुम बड़े दुष्ट हो, बड़े स्वार्थी हो। अरे बोले, राम युवराज बन जाएंगे तो रावण का वध कैसे होगा, और रावण का वध नहीं हुआ तो हमारा भला कैसे होगा? हम अपने भले की सोचते, राम जी का क्या सोचना, घर की क्या सोचनी, अपनी सोचो जी। देवता बड़े स्वार्थी हैं। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। और सरस्वती ने खोजा कोई ऐसा मिले जिसके अंदर बैठ के काम करा दो। कौन मिला? नाम मंथरा मंदमती, चेर के सियारा। अयश पिटारी ताहि कर गईरा, मत फेर कियारा। केकई की दासी मंत्रा पर दृष्टि पड़ गई है, उसे अयश की पिटारी बना दिया। सरस्वती उसकी जो वहां पर बैठ गई है। मंत्रा की पूर्व जन्म की कथा आपको सुनावे। यह है कौन, इसने क्यों ऐसा षड्यंत्र किया? इसका एक कारण है जी। बिना कारण के दुनिया में कुछ नहीं हो रहा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, बिना कारण के कुछ होता नहीं है। ये पूर्व जन्म में एक यक्षिणी थी, हिरणी के रूप में रहती थी। एक बार कैकेयी के पिता ने शिकार खेलते खेलते इसका जो दामाद था उस हिरण को बाण मारा और पकड़ कर ले आई। तब ये हिरणी रोते हुए उनके पास गई और उसने कहा, मैं यक्षिणी हूँ, मैं इसे जीवित कर सकती हूँ, आप केवल इसे छोड़ दो, मैं आपके चरणों में पड़ती हूँ, मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। कैकेयी के पिता कैकेयी देश के राजा ने तलवार से इसे भी मारा। तुझे क्या छोड़ूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, मारा। इसने कहा, सुनो, तुमने जैसे मेरे दामाता के प्राण दिए हैं, मैं श्राप देती हूँ, मैं भी तुम्हारे दामाता के प्राण दूंगी। तुमने मेरे दामाद के प्राण हरे हैं, मैं भी एक दिन तुम्हारे दामाद के प्राण हरूंगी। और वही मृगी अगले जन्म में कैकेयी बनी है। एक अगले जन्म में ये मंथरा बनी है। एक कथा और मिलती है, ये मंथरा जो है वो कैकेयी की चचेरी बहन थी। इसके कुबड़ था, बहुत कुबड़ी थी, बहुत कुरूप थी, इसलिए इसका विवाह नहीं होता था। जब कैकेयी विदा होकर आई, कैकेयी से बहुत स्नेह करती थी, इसलिए दहेज के साथ साथ इसे भी अपने साथ अयोध्या ले आई है। देखी मंथरा नगर बनावा, मंजुन मंगल बधावा। मंथरा ने देखा अवधपुरी में बाजे बज रहे हैं, अंदर दाहा हो गया, दुख हो गया।
विचार करने लगी कैसे भी आज ही कारण बिगाड़ूंगी। कैकेयी के पास गई है, बुद्धि खराब कर दी कैकेयी। कैकेयी ने कहा क्या बात है मंत्रा, आज कुछ दुखी दुखी दिखाई दे रही है, आंखों से आंसू क्यों ढलक रहे तेरे? तब भी कुछ बोली नहीं है, लंबी लंबी श्वास छोड़ने लगी। कैकेयी कुछ डर गई और कैकेयी ने कहा क्या राम कुशल से तो है? क्या लखन भरत शत्रुघ्न कुशल से तो है? देखो कैकेयी सबसे ज्यादा प्रेम राम से करती है, इसलिए भरत की पहले नहीं गई, पहले राम महिपाल राम, फिर कहा लक्ष्मण, फिर भरत, फिर शत्रुघ्न, ये कुशल तो है। कैकेयी मंथरा ने कहा अरे आज राम को छोड़कर कुशलता से है ही कौन, है ही कौन? आज कौशल्या के लिए विधाता दाहिने हो गए। कैकेयी तू बड़ी भोली है, तू कुछ समझती नहीं है, तेरा पुत्र विदेश चला गया है और यहाँ तैयारियां हो रही हैं। कैकेयी ने कहा अगर घर बिगाड़ने की कभी बात करेगी ना तो तेरी जीभ निकलवा लूंगी, तू घर फोड़ूंगा। लेकिन इतना कहा होता महाराज जी, डांट के कह दिया होता तो कोई बात नहीं, मंत्रा शांत हो गई होती। हुआ क्या, गलती क्या? गोस्वामी जी कह रहे हैं भरत मातु मुस्कान। श्रवण जी क्या हो गया? डांट लगाने के बाद कैकेयी मुस्कुरा गई। बस मंत्रा समझ गई कोई बात नहीं, डांट दिखावटी है। कभी कभी बच्चे को डांट लगाने के बाद फिर हम हंसने लग जाते हैं। 10 मिनट तो क्रोध करके फिर 10 मिनट तो चुप रहो, आप तुरंत उसे गले से लगा लेते हो, बच्चा और दंडी हो जाएगा, वो समझ जाएगा ये डांटेंगे लेकिन प्रेम करेंगे, कि मन से नहीं डांट रहे। 10 मिनट बाद उसको फुसकार देना, लेकिन तुरंत नहीं। बस कैकेयी ने कहा तेरे ऊपर क्रोध तो मुझे स्वप्न में भी नहीं है, लेकिन तू फिर ऐसी बात नहीं कहना। देख कौशल्या के समान राम को सारी माताएं प्रिय हैं, और मैं बताऊं मैंने परीक्षा लेकर देखा है, राम मुझसे प्रेम करता है। इसका मतलब क्या है? कैकेयी को राम जी पर पूरा विश्वास नहीं था। समझे कि नहीं बात को? उड़ीसा वालों समझ रहे हो? बहुत से लोग ध्यान से सुन रहे हैं कथा, 10-20 को छोड़ के सब सुन रहे हैं ध्यान से। हाँ जी, जो 10-20 नहीं सुन रहे उनके लिए ताली बजा लो सब लोग, ताली वही बजाना जो ध्यान से सुन रहे हो। हाँ अच्छा, अच्छी बात ये भी है कि जो ध्यान से नहीं सुन रहे थे उन्होंने ताली नहीं बजाई महाराज जी, ये बढ़िया बात है भाई, हमको अच्छा लगा। नहीं तो सच्चाई ऐसे स्वीकार नहीं करता कोई, बोलो राधे राधे तो ऐसे बैठेगा नहीं, अच्छी बात। वो बहुत ध्यान से देखिए, आपके यहाँ 95% लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं कथा। हम तो कहते हैं साहब 5% सुन ले सो ही हमारा उद्धार हो जाए। तो महाराज जी कथा कितनी की इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी मत गिनिए, क्वालिटी गिनिए, किसका उद्धार हुआ, कितनों का भला हुआ, इससे अंतर पड़ता है जी। कितने लोग सुने इससे फर्क नहीं, कितने लोग उतार रहे हैं अंदर, इससे फर्क पड़ेगा। एक अच्छा श्रोता मिल जाए तो उसके सहारे भी कथा। प्रेम की परीक्षा लेकर देखी है मैंने कि राम मुझे प्रेम करता है, इसका मतलब यह है कि इसके मन में कहीं शंका थी, राम की परीक्षा ली है। हो ही राम सिय पूत पतो, और मैं तो विधाता से बार बार कहती हूँ कि अगले जन्म में राम और सीता ही मुझे पुत्र और पुत्र वधू के रूप में मिले। इसका मतलब क्या है कि मानती नहीं है कि इस जन्म में राम और सीता इसी के बेटे और बहू हैं। क्यों? अगर इतना मान रही होती तो ये बात नहीं कहती कि अगले जन्म में मुझे पुत्र और पुत्र वधू के रूप में राम और जानकी मिले। क्यों जी? गलती है। फिर अगली बात, जब इतनी प्रसन्नता हो रही है तो तू दुखी क्यों हो रही है? बोले कैकेयी तूने कहा कि तुम मेरी जीभ खींच लेगी तो खींच लेना, मैं दूसरी जीभ बना लूंगी। लेकिन एक बात तुझसे कहूं, कोई राजा हो हमें क्या अंदर, को नृप हो हमें कहानी, चीर छाण अब होब की रानी। अरे हम दासी हैं तो दासी ही रहेंगी, कोई रानी थोड़े नहीं बन जाएंगी, तुझसे कुछ भली बात कहेंगी। हम तो तेरा भला चाहती हैं, क्योंकि हम तेरी हैं, तू हमारी स्वामिनी है, हम तेरे मायके से आई हैं, इसलिए तेरा भला चाहती हैं। सच्चाई बताऊं तुझे, 15 दिन हो गए तैयारी करते करते। किसकी तैयारी? राम को युवराज बनाया जा रहा है। अरे वाह,
अगर तूने सत्य कहा, ऐसा हो रहा है ना, तो मंत्रा तेरा मुंह में मोतियों से भर दूंगी अगर राम को युवराज बनाया जा रहा है। कैकेयी समझ, केवल राम को युवराज बनाया जा रहा है इतनी बात नहीं है। सच्चाई ये है कि राम को युवराज बनाने की तैयारी पिछले 15 दिन से चल रही है। राजा रोज तुझसे मिलने आते हैं, आज तक तुझे ये बात बताई क्यों नहीं? तो तैयारी चल रही है। अब के कान खड़े हो गए। कभी कभी अपनी बात समझाने के लिए थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है। गैलीलियो ने एक बड़ी बात कही है, जिसने गैलीलियो ने सिद्ध किया था ना पृथ्वी गोल है, इसे एक बड़ी बात कही है। ये कहता है अगर एक झूठ को 500 बार बोल दिया जाए तो वो झूठ भी सच हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? किसी को तर्क से हरा दीजिए। महाराज जी आप तो न्याय शास्त्री हैं ही हैं, आपके गुरु जी भी न्याय शास्त्री थे। न्याय में ये कहा जाता है अगर तर्क से किसी को परास्त कर दो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पक्ष ठीक है। हो सकता है तर्क उसने इतना बढ़िया किया कि गलत को भी सत्य सिद्ध कर दिया। क्यों? तर्कवादिता का अर्थ ये थोड़े नहीं कि जो जीता वही वास्तव में सत्य था, वो ठीक था। हो सकता है तर्क करने की शक्ति उसकी इतनी अच्छी थी कि उसने सच को झूठ साबित कर दिया, झूठ को सच साबित कर दिया। होता है कि नहीं? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। देख मंथरा, आजकल मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं, मेरी दाईं आंख बार बार फड़का करती है। मुझे भी कुछ दिन से ऐसा लग रहा है, मुझे कुछ अपशकुन हो रहे हैं। जो कहा मंथरा ने और बातें बनाई। कैकेयी ने कहा अगर कौशल्या राजमाता बन गई मैं दासी बन के नहीं रहूंगी उसकी, उससे भला मैं अपने मायके चली जाऊंगी, लेकिन दासी बन के नहीं रहूंगी। इस तरह से बुद्धि खराब की है। क्या करूं मंथरा, क्या करूं? तू बता उपाय। और एक ही उपाय है। एक बार जब युद्ध के समय राजा अतिध्वज का असुरों से युद्ध हुआ, इंद्र से युद्ध हुआ, इंद्र और देवताओं की सहायता करने के लिए, राजा अतिध्वज की सहायता करने के लिए उस समय दशरथ जी भी गए थे। और युद्ध करते करते जब उन्हें मूर्छा आ गई तब कैकेयी सारथी बन गई और सारथी बन के वहाँ से दूर रथ को ले गई। एक दूसरी कथा है, रथ की धुरी टूट गई पहिए की। तब कैकेयी को ये वरदान था ऋषियों से बचपन में कि जब चाहेगी हाथ लोहे के जैसा हो जाएगा। इसने लोहे की कील की जगह अपना हाथ लगा दिया और युद्ध करवा दिया महाराज दशरथ को। दशरथ ने कहा 2 वरदान मांग ले, थोड़े समय आने पर मांगोगी। आज वो वरदान मांगने का समय आया है कैकेयी, मांग ले। लेकिन एक बात तुझे बता दूं, वरदान मांगना तब पहले राम की सौगंध करा लेना। अगर राम की शपथ दशरथ जी ने खा ली ना, फिर देने से मना नहीं कर पाएंगे। कैकेयी कोप भवन में जाकर पड़ गई है। कितनी अच्छी व्यवस्था जी। देखिए पहले घरों में कोप भवन होते थे महाराज जी। इसका मतलब घरों में गुस्सा करने की जरूरत नहीं, एक कमरा विशेष होता था, उस पर्टिकुलर उस कमरे में चले गए तो लोग समझ लेते थे आज ये नाराज है। एक संत सुना रहे थे, उनसे किसी ने पूछा महाराज आज घरों में कोप भवन नहीं होते? उस संत ने कहा जी सच्चाई तो ये है आज घर नहीं होते, आज तो पूरा घर ही कोप भवन बना हुआ है। जहां देखो वहीं गुस्सा कर लो, जहां जाओ वहीं गुस्सा कर लो, जो जिसकी इच्छा हो जितना चीखना उतना चीख लो। कितनी बढ़िया व्यवस्था, चीखने की जरूरत नहीं, आंसू बहाने की जरूरत नहीं, कमरे में चले जाओ, बस लोग समझ जाते गुस्सा हो गया भाई। कोप भवन में कैकेयी है सुनकर दशरथ जी आए। दशरथ जी ने कहा अरे आज तो सुमंगल है, मैं तो शुभ सूचना देने आया हूं कि राम युवराज बन रहा है और उस समय तू कोप भवन में चल तैयारी करनी है। कैकेयी ने कहा वो तो ठीक है, मांग मांग पे कहूं पिया, कबहु न देहु न लेहु सिया राम, देन कहे वरदान दुई, तेउ पावत देहु सिया राम। मांग मांग तो हमेशा कहते हो पर कभी कुछ लेते देते नहीं हो। याद है 2 वरदान देने की कही थी, याद है? आज मांगती हूं। दशरथ ने कहा इतने सुंदर समय पर तू 2 वरदान मांगेगी, इससे बढ़िया क्या होगा? मांग ले जो मांगना चाहे। 2 क्या 4 मांग ले? बोले 4 नहीं, भीख नहीं चाहिए, अपने हक के 2 वरदान मांगती हूं।
सुना हूँ प्राणपते भावत जी देहु एक वर भरत टीका देहु एक वर भरत टीका। पहला वरदान, राम की जगह मेरा पुत्र भरत राजा होगा। दशरथ अवाक, कैसा वरदान मांग लिया? कुछ बोले नहीं, ठीक है तू कहती है मना नहीं करूंगा, तुझे दूंगा, कोई बात नहीं, मैं अपने राम से कहूंगा। राम सहजता से, राम भरत ही की अनुहारी, राम भरत में भेद क्या है, मिलेगा। दूसरा वरदान मांगा। पहले वरदान को मांगने में हाथ नहीं जोड़े, दूसरे वरदान को मांगने में जोड़े। राम की सौगंध खाओ तुम वरदान दोगे, मुझे राम की सौगंध है, अगर मैं मना कर दूं तो तू मांग ले, जो मांग चाहे मांग ले। हाथ जोड़कर मांग रही है, और ये जो शब्द कहे दशरथ को ऐसा लगा दोनों कानों में किसी ने भर भर कर शीशा उड़ेल दिया। तापस वेश विशेष उदास 14 बरस राम वनवासी 14 बरस राम वनवासी 14 वर्ष के लिए राम को वनवास दीजिए। तापसी के वेश में, वनवासी के वेश में राम वन में जाएगा, 14 वर्ष के लिए रहेगा, ये वरदान मुझे दीजिए। जो सुना दशरथ मूर्छित हो गए। अगर राम 14 वर्ष के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? बोले 14 वर्ष वन में रहेंगे तो वन में महात्माओं में प्रेम हो जाएगा, फिर लौट के नहीं आएंगे। या 14 वर्ष भरत राजकाज कर लेगा तो राजकाज करना सीख जाएगा, तब राम को राजा पुनः बनाएगा नहीं। या तीसरी बात, बोले 14 दिन बाद, आज 15वें दिन मैंने ये घटना सुनी है, जैसे मंत्रा ने कहा, सूचना सुनी है, इसलिए 14 वर्ष का वनवास। या राम जी के राजा बनने में 14 घड़ी शेष थी, 14 घड़ी का समय बचा था, इसलिए एक एक घड़ी का एक एक वर्ष 14 वर्ष का वनवास। वाल्मीकि जी ने यही कारण बताया कि भरत राज करना सीख जाएगा। सहम गए दशरथ, बार बार चरणों में गिरते हैं, कैकेयी तूने अवध उजाड़ दिया, तेरे चरण छूटा हूं, तेरे पांव पड़ता हूं, तू पहला वरदान मांग ले, दूसरा मत मांग। भरत राजा बनेगा, मैं कहता हूं, राम उसके शासन करने में सहायता करेगा, मैं तुझे वचन देता हूं। तू राम को जानती है, तू तो राम से अधिक किसी को प्रेम करती नहीं है, लेकिन 14 वर्ष के लिए मेरे राम को वन में न भेज। तू 14 वर्ष कहती है, मैं कहता हूं 14 घंटे के लिए अपने मित्रों से उलझन नहीं कर सकता। अब जो अधर्म कर रही है वो शिव की याद दिला रही है, दधीचि की याद दिला रही है, बलि की याद दिला रही है। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाहि प्रवचन न जाई। पूरा करिए। बहुत समझाया, दशरथ ने न माना। सत्य कहूं जीवन मोर राम बिन नाही, कैकेयी मैं सत्य सत्य तुझसे कहता हूं, अगर राम वन में चला गया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। एक आपको बात बताएं, कैकेयी के खून में है ये बात, खून में। कैकेयी के जो पिता थे उनको पक्षियों की बोली आती थी। एक बार आपने सुना होगा, 2 पक्षी बात कर रहे थे, कैकेयी के पिता ने बात सुनी, हंसी आ गई। उनकी पत्नी ने कहा, क्या सुना, क्यों हंसी आई? बोले हमने पशु पक्षियों की भाषा आती है, हमको बोली आती है, उनकी बात सुनी इसलिए हंसी आ गई। तो बताइए ना, क्या क्यों हंसी आ गई, क्या बात सुनी? बोले मुझे वरदान है, मैं बोली को समझ लूंगा, लेकिन साथ ही मुझे श्राप है कि अगर मैंने ये बात किसी और को बताई तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। कैकेयी की माँ ने क्या शब्द कहे? फिर तुम्हारे प्राण जाते हो तो जाएं, मरते हो तो मर जाओ, ये शब्द। लेकिन मुझे बताओ क्यों हंसे थे, क्या बात सुनी? राजा को बड़ा क्रोध आया, तू कहती है मेरे प्राण जाएं तो जाएं, तू विधवा होने को तैयार है, लेकिन बात सुननी है।
जा मैं तुझे घर से ही निकालता हूँ। तब कैकेयी की माँ को कैकेयी के पिता ने घर से निकाल दिया था। ये इसके खून में रक्त में है। पति कह रहे हैं दशरथ प्राण चले जाएंगे। जैसे मछली बिना जल के जीती नहीं रहे, वैसे जल के बिना चाहे मछली जीती रहे, मणि के बिना चाहे फड़ी रह जाए, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ बिना राम के मेरा जीवन नहीं है। कैकेयी कहती है अयश लेना हो तो ले लीजिए, रघुकुल पर आज कलंक लगाना हो तो लगा दीजिए। अरे तू कहे मैं सिर दे दूं, लेकिन राम को वनवास मत दे। रोज दशरथ सुबह ही पहले पहर में जाग जाते थे, आज अभी तक बाहर नहीं आए। चिंता हो गई, अवधवासियों ने सुमंत जी को भेजा। सुमंत ने जाकर ये दशा देखी है। सुमंत भावुक हो गए, नेत्रों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ? कैकेयी ने घटना नहीं बताई। कैकेयी ने कहा पता नहीं क्या हुआ, रात से राजा को नींद नहीं आई है, सो नहीं पाए हैं महाराज, तुम जाकर राम को बुलाना। यहाँ गोस्वामी जी ने कैकेयी का 9 अक्षर का नाम दिया। बोली अशुभ भरी शुभ छूछी, 9 अक्षर में अशुभ माने पूर्ण अशुभ है। मंत्रा को भी पहले कहा था कोटि कुटिल मन गुरु माने पूरी तरह से कुटिल है 9 अक्षर में। राम जी को बुलाने गए। राम ने जैसे ही देखा, राम स्नान कर रहे जा रहे थे, नीचे आधा वस्त्र लपेटा आधा ऊपर लपेटा है। राम चल दिए उसी अवस्था में। अब तो अयोध्या वासियों खाना भूसी शुरू हो गई। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? राम जैसे आए, पिता की ये अवस्था देखिए, चरणों में गिर पड़े। बोले पिता माँ, पिताजी की ऐसी अवस्था क्यों है? पिताजी क्यों रो रहे हैं? सुनहु राम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। सुन राम, ये सब जो हो रहा है पिता की अवस्था है वो तेरे कारण है। माँ मेरे कारण पिता रो रहे हैं? ऐसा क्या कारण, मैंने क्या किया? बोले क्योंकि तूने नहीं किया, राजा ने किया। राजा तुझे दशरथ इतना प्रेम करते हैं, इसके कारण ये रो रहे हैं। माँ कथा क्या हुई? कैकेयी ने जैसे ही पूरी घटना सुनाई है। मन मुस्काहि भानुकुल भानु। पहले राम जी को कहा था दीपक, जब चले दीपक का प्रकाश कम होता है, जब आए तब कहा मणि, मणि का प्रकाश दीपक से ज्यादा होता है। और जब ये बात सुनी कि वन में जाना है, बोले आहा मन मुस्काहि भानुकुल भानु। अब गोस्वामी जी कह रहे सूर्य हैं। आहा कितना अद्भुत प्रकाश, ये समझिए उपमा कैसी दी जा रही है। बोले अब वास्तव में रामचरित्र का प्रकाश हो रहा है। पिता की आज्ञा निभाने को वन में जाना तो एक बहाना था, वनवासियों के उद्धार को, उन्हें हृदय लगाने को, मेरे राम को वन में जाना था। गए हैं वनवासियों के उद्धार के लिए। रावण वध कैसे होगा, अरे दुष्टों का दमन कैसे करेंगे, वनवासियों को उपेक्षितों को हृदय से कैसे लगाएंगे, इसलिए राम जी वन में गए हैं। माँ मैं अगर पिता की आज्ञा न निभाऊं, वन में न जाऊं, तो मुझसे बड़ा कोई दुष्ट नहीं है। माँ मुझसे बड़ा कोई मूढ़ नहीं है। थोड़ी देर के लिए कैकेयी का हृदय पसीज गया। बेटा तेरे वन जाने से मेरा मान रह जाएगा, दशरथ का वचन रह जाएगा और भाई का सुख रह जाएगा। राम जी ने कहा तब तो अवश्य जाऊंगा। राजा ने कहा राम मेरी आज्ञा है तू वन में न जा। बहुत रोते, भगवान कुछ बोले नहीं। पीपर पात सरिस मन डोला। दशरथ जी का तो बड़ा विलाप बताया है, बड़ा वंदहु अवल गुहा वंदहु अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम। इसलिए गोस्वामी जी ने ऐसे दशरथ जी की वंदना की है जिनका प्रेम राम जी में सत्य प्रेम है, प्रेम नहीं है, सत्य प्रेम जय राम। बिछुरत दीन दयाल, छोड़ कैसे छोड़ा शरीर, तन तृण एव परिहर, तिनकी की तरह शरीर छोड़ दिया दशरथ जी ने। राम है तो जीवन है, राम नहीं है तो जीवन नहीं है। भगवान चले माँ के पास आए हैं। सबने जाकर नगर की स्त्रियों ने बहुत समझाया, कैकेयी नहीं मानी। माँ
बेटा तू सुबह सुबह आ गोद में बैठाऊं, मैं तेरी बलि जाऊं, तेरी आरती उतारूं, जल्दी से तैयार हो, तुझे युवराज बनना है बेटा, आज तुझे युवराज बनना है। भगवान ने कितनी कुशलता से माँ से अपनी बात कही है। पिता दीन मोहे कानन, पिता दीन मोहे कानन राज, जहाँ सब बात मोर बड़काज, जहाँ सब बात। अरे महाराज जी बैठे तो आनंद आ रहा है। माँ अब केवल युवराज नहीं बनना, पिताजी ने मुझे सीधे राजा बना दिया है। बेटा सीधे राजा, युवराज नहीं, राजा बना दिया। लेकिन तू राजा बना है तो बाजे तो नहीं बज रहे हैं, शहनाइयाँ तो नहीं गूंज रही हैं। माँ ये वहाँ बज रहे हैं बाजे और शहनाइयाँ वहाँ गूंज रही हैं जहाँ का राजा बनाया गया है। बेटा कहाँ का? पिता दीन मोह कानन राजू। अयोध्या छोटी नगरी है ना, तो छोटा राज्य छोटे भैया भरत को दिया है। मैं बड़ा भाई हूँ, मुझे बड़ा राज्य वन का राज्य दे दिया है। माँ का हृदय न फट जाए, इसलिए कितनी कुशलता से भगवान ने कहा आए वर्ष 4 दश विपिन बसी। 14 वर्ष नहीं जा रहा हूँ, पहले कहा 4, फिर कहा 10। 4 और 10 कितने हो गए? 14 है। कितनी कुशलता से भगवान कह रहे हैं। कौशल्या बैठ गई भूमि पर, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे हैं, शरीर कांपने लगा है। सारी घटना कैसे जा रहे हैं, सुमंत्र मंत्री के पुत्र अभिनंदन ने सारी घटना बताई है। न कह सकती हैं न रोक सकती हैं, रोकें पति की आज्ञा, कुल की मर्यादा जाती है, और न रोकें बेटा जा रहा है। एक तरफ बेटा, एक तरफ कुल की आज्ञा मर्यादा। बेटा अगर केवल पिता ने कहा है तो मैं कहती हूँ मत जाना, कि पिता से, आपको पहले कहा था पिता से 10 गुना ऊंचा माँ का स्थान है। मैं कहती हूँ तू मत जाना। माँ ने भी आज्ञा दी है, ये आज्ञा माँ की ही है। बेटा अगर माँ ने आज्ञा दे दी है तब तो मैं कुछ कह नहीं सकती, तब तो जरूर जाना है। मैंने तो तुझे बचपन में ही कैके की गोद में दे दिया था, जैसा कैके कहे वैसा करना बेटा। पितु वन देव मातु वन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। वन में तेरे पिता वन देवता होंगे, वन देवी तेरी माँ होंगी, सब खग मृग तेरे सेवी होंगे। बेटा तेरे संग भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ अब महाराज दशरथ बचने वाले नहीं है। तेरे पिता अब बचेंगे नहीं, अपने तन को तेरे जाते ही प्राणों को छोड़ देंगे। श्री रामचंद्र जी ने उठाकर मां को हृदय से लगाया। जीवन के नाथ रघुनाथ वन को जाना चाहते हैं, ये सुना तो जानकी जी भी दौड़ी दौड़ी आ गई हैं। बार बार प्रार्थना की मुझे वन में लेके चलो। राम जी ने कौशल्या ने भांति भांति समझाया, लेकिन जानकी चरण के नख से भूमि को कुरेदती जा रही हैं, तो कहती हैं नहीं। राम ने कहा वन में रहना बड़ा कठिन है जानकी, तुम वन के योग्य नहीं हो। प्रभु आपकी माँ ने कहा था कि डावर जोग की हंस कुमारी, मुझे हंस कुमारी कहा था, और मेरी माँ ने कहा था आपको हंस कुमार बाल मराल। अगर हंस कुमार वन में जा सकता है तो क्या हंस कुमारी वन में नहीं जाएगी? केवल सुख में साथ दे वो धर्म पत्नी नहीं है, जो दुख में भी साथ निभाए हुए। जानकी जी ने बहुत बहुत जिद की है, बहुत जिद की है। सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगी, जब आप थक जाएंगे चरण पखारूंगी, चरण दबाऊंगी। लक्ष्मण जी को भी पता चला, लक्ष्मण जी भी आ गए, सब बिलख बिलख कर रोते हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ
प्रभु मुझे आपने सदा से अपना शिशु माना है, बेटा माना है, आज मुझे छोड़िए मत। बेटा तो पिता के साथ माँ के साथ ही रहेगा। मेरी माँ सुमित्रा ने तो मुझे माँ जानकी की गोद में दे दिया था, माँ की गोद से मुझे दूर मत करो। भगवान ने कहा तू तो वहाँ बड़ी बड़ी बात कर रहा था, ब्रह्मांड उठा लेगा। बोले प्रभु तब तक कर रहा था जब तक आप साथ थे, अगर आप साथ नहीं तो मुझ में कहाँ बल होगा। और उसके बाद जब परशुराम जी आ गए तब आपने उनके सामने कहा ये मेरा बालक है, ये बालक है, और जब मैं बालक बन गया तो मुझे छोड़ जाते हो। आज अवध में अनाचार आरंभ हुआ है, दुख भरा प्राणियों का प्रारब्ध प्रारंभ हुआ है। भरे नीर से नयन सभी के वहीं गड़े थे, वलकल वसन लपेटे राघव जहां खड़े थे। श्री राम ने वलकल वस्त्र पहने, वनवासियों के वस्त्र धारण किए, भगवान वन में जाने को तैयार हैं, पिता माँ से आज्ञा लेने को आए हैं। अब कैकेयी को देखो, कैकेयी ने जानकी को देखा, प्रसन्न हो गई, ये भी चाहती है। लक्ष्मण को जाते देखा और प्रसन्न हो गई, एक यही था जो भरत के राजकाज में कांटा बन सकता था। बहुत अच्छा हुआ, कैकेयी पराकाष्ठा कर दी जब कैकेयी ने जानकी के लिए भी वनवासियों के वस्त्र ला के रख दिए। जानकी जाएगी वन में ना तो ये पहन के जाएगी, आभूषण पहन के थोड़े नहीं जाएगी। और जैसे ही जानकी ने वनवासियों के वस्त्र पहनने शुरू किए, दशरथ का हृदय फटा जा रहा है। दशरथ ने कहा मैं तेरे चरण छूता हूं। कुछ भी कर, लेकिन बेटी तू वनवासिनी जोगिन के वस्त्र में वन में नहीं जाएगी। बेटी जोगिन के वेश तुम्हें ये आंखें देख जो पाई, फिर नहीं खुलेंगी, खुली अगर तो खुली खुली रह जाए। इसलिए बहुरानी तुमसे इतना वरदान मांगते हैं, रानी ही बन जाओ, बस यह सम्मान मांगते हैं, बस यह सम्मान मांगते हैं। तपसी का वेश धरकर राघव निकल पड़े। भगवान ने फिर ब्राह्मणों के लिए दान कराया है, 14 वर्ष के लिए ब्राह्मणों की भोजन की व्यवस्था करी है। सुमंत मंत्री को बुलाकर भगवान ने सब व्यवस्था की है, मेरी प्रजा का ध्यान रखना, क्योंकि मैं जानता हूँ पिता का हस्त कमल मुझे पुनः प्राप्त होगा कि नहीं। दशरथ रोते रह गए, पुकारते रह गए, बेटी तू तो मुझे छोड़ कर न जा। लेकिन राम जानकी लक्ष्मण, कैकेयी ने कहा तेरी जाने की इच्छा नहीं हो तो राघव कह दे, रुक जा। नहीं माँ मैं जाऊंगा। भगवान चले, तब सुमंत निप वचन सुनाए, चढ़े रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि शिरनाई। मत जाओ मत जाओ श्री राम अवध अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ, मत जाओ मत जाओ श्री राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ, मत जाओ मत जाओ श्री राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। तुमरे बिन हम रह ना सकेंगे, तुम जानो हमारी पीर,
तुम हो रघुकुल के उजियारे, अरज सुनो रघुवीर, मत जाओ मत जाओ, श्री राम अयोध्या छोड़ के मत जाओ, मत जाओ मत जाओ, श्री राम अयोध्या छोड़ के मत जाओ। छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। सुमंत ने रथ में बैठाया, जानकी लक्ष्मण श्री राघवेंद्र विराजे, अवधवासी रोते हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवास हो, जहाँ राम है वहीं अवध है अपना। सब पीछे पीछे चल दिए, पूर्ववासी बिलख बिलख कर रो रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान सबको समझाते हैं रोकने के लिए, लेकिन अवधवासी मानते रहे। छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मोड़ चले आज हमारे राम, मुख को मोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, मोड़ चले। अजी डगर डगर ओरे डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी, डगर डगर ओरे डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी। ओ कल था जिनका राज तिलक वो आज हुए वनवासी, नर नारी और पशु पक्षिन को, नर नारी और पशु पक्षी को नीर बहाता छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले,
देख रही है, वैसे रो रो देख रही है राम लखन की मैया। राम राम कहते दशरथ को, राम राम कहते दशरथ को, राम राम कहते दशरथ को, राम राम कहते दशरथ को। हाय तड़पता छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे छोड़ चले आज हमारे छोड़ चले आज हमारे छोड़ चले आज हमारे अयोध्या छोड़ चले, अयोध्या छोड़ चले, अयोध्या छोड़ चले, अयोध्या छोड़ चले। पहली रात भगवान ने तमसा नदी के किनारे विश्राम किया। अगले दिन तमसा नदी के किनारे रात्रि को ही सब अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़ा। कलावती